हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देखिए पति देव कट कर रहे हैं अरबी का पत्ता। और छोटा छोटा ही अरबी का पत्ता हुआ था इस वाले पॉट पे। और ये पॉट थोड़ा लंबा है और इसमें मिट्टी ज़्यादा क्वांटिटी में आती है ना, तो इसमें पत्ते भी बहुत अच्छे हो जा रहे हैं। और जब से मैंने ये मीशो से प्रोडक्ट मंगाया था जिसमें बोतल को सेट करते हैं, तो उसके बाद ना जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, ख़ास करके अरबी का पत्ता काफ़ी हरा भरा हो गया है। तो आज इसके बनेंगे पकौड़े, मतलब ब्रेकफास्ट टाइप का जो पकौड़ा होता है ना, वो आज बनने वाला है। इसके साथ और भी कुछ मिक्स कर दिया जाएगा, कोई साग, पालक या फिर जो पोई का साग होता है वो मिक्स हो जाएगा, तो बहुत टेस्टी फिर लगता है। तो ये मैं बोली थी ना कि नीचे से ही कट करना। नीचे से कट करने से क्या होता है कि अच्छे से ये निकलता है। और ये वीडियो स्पर्श ने शूट किया है। तो मुझे पता है कि इतना में बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं होंगे, लेकिन मुझे खाने की काफ़ी क्रेविंग हो रही थी इसकी। तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जितना भी होगा चलो ठीक है, बन जाएगा। सभी लोग दो दो चार चार खा लेंगे उतना में। और यहाँ पे उसके बगल में बेलपत्र वाला मेरा पौधा है, वो भी काफ़ी ग्रीन हो चुका है। ऊपर से मैंने उसको कट भी करवाया है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी लंबा ऊंचा होते जा रहा था। और फिर तुलसी माता का पौधा है, सारे मतलब जितना मेरे को काम रहता है ना उतना मैंने प्लांट्स लगा लिया है। अपराजिता का भी प्लांट्स मैंने अब लगा लिया है, उसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो यहाँ देखिए कितना सारा पत्ता छोटा छोटा निकल गया। और उसके बाद ये लेके आए किचन में, और किचन में जो डंठल था ना, मैंने बोला कि उसको आप कट कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो भी डंठल एक्स्ट्रा है तो उसको कट करके निकाल देंगे, बस पत्ता पत्ता रहने देंगे। फिर इसके आराम से अच्छे से वॉश होगा, फिर पकौड़े बनेंगे। तो अभी ये किचन में लग गए हैं काम करने के लिए। उसके बाद अचानक से हो गई मेरी तबीयत ख़राब। फिर ये मेरा थोड़ा सर दबाएं। एंड क्या है ना, हीमोग्लोबिन भी मेरा कम है, जिसकी वजह से ना बीपी मेरा लो हो जाता है और सांस भी फूलने लगता है। तो अभी अनार मुझे सोए सोए, क्योंकि उठ नहीं पा रही थी मैं, तो सोए सोए ही तो बाबा के दुलारी है, भैया के दुलारी है। खीरा है और अनार है। 100 ग्राम बताओ करिए, अनार छीला 80 रुपया के 100 ग्राम। 4 ये हैं ले लिए हैं, 5 पहले से है ही है, मतलब एक है पानी के लिए कुछ। 3 केजी मौसमी ले लिए। ठीक है। मौसमी अनार डालना है खाली, ऐसे सब ऐसे ही है। काटे कहाँ है? वीडियो में ठीक बोलती है। तबीयत खराब है, बीपी लो हो गया, तबीयत खराब है, वॉमिटिंग हो रही है, तो भी आके बाहर बैठी हूँ। सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है मेरा। हाँ, बोलने का भी हिम्मत नहीं है, ना कुछ खाने पीने का, ना बैठने का, बस बैठी हुई हुई। बैठने का हिम्मत नहीं है, बैठी हूँ। बैठी हूँ, क्या करूँ, ना बैठूँगी ना तो सोऊंगी, कुछ तो करना है। Jus, lihat ya. लाइट जला दो। तो गाइज़ अभी ये जूस निकाल रहे हैं, मौसमी का जूस। अनार का तो जो मशीन है ना मेरे पास, उससे निकल जाता है, बट मौसमी का ये वाला जूसर है, इससे बहुत ईज़िली निकलता है। अनार का भी इससे निकल जाता है, बट क्या होता है ना कि मम्मी जी इससे नहीं निकाल पाती हैं, थोड़ा सा इसको प्रेस करने में थोड़ा मतलब मेहनत लगता है, तो इस वजह से इसका निकाल नहीं पाती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक वाला चार्जिंग वाला जो जूसर है वो मैं निकाल दी हूँ, उससे मम्मी जी अनार का निकाल देती हैं। और ये जब आते हैं ऑफिस से तो मौसमी का निकाल रहे हैं। और ये जूसर ना काफ़ी अच्छा है, मेरे को इसको लिए हुए मेरे ख्याल से ना ये 7 साल हो गए होंगे मेरे को लिए हुए। लेकिन ऐसे कब बीच बीच में जब यूज़ करना होता है तो यूज़ करते हैं, फिर वॉश करके मैं इसको पैक करके रख देती हूँ ऊपर। तो इसलिए अभी थोड़े दिन पहले ही ये निकलाया है।
तो इसका छिलका निकाल दी। इसमें ना छिलका सहित भी मौसमी का जूस निकल सकता है, अनार का भी जूस छिलका सहित ही निकल सकता है और छिलके में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। इसका लिंक ना मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोग को लेना होगा तो ले सकते हैं। और जो चार्जिंग वाला जूसर है उसका भी मैं लिंक निकल जाता है। हम लोग बिना छीले में पहले निकालते रहेगा ना, खोखला बस निकलेगा करके तो एक देखिएगा। तो इन्होंने क्या किया था ना, जूस में चीनी भी मिलाया था और नमक भी मिलाया था। मैं ऐसे भी सिंपल पी लेती हूँ या फिर थोड़ा सा जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो मिक्स करके, लेकिन इन्होंने इसमें शुगर भी मिला दिया था। फर्स्ट टाइम ये निकाले हैं, इनको बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ऐसे पियो। तो मैंने पी तो लिया बट बड़ा थोड़ा सा ना अजीब सा टेस्ट मेरे को लगा आज के जूस का। एंड दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, और अभी एप्पल वगैरह कट किया हुआ था तो वो मैं बैठ के खा रही हूँ। मुझे ना फ्रूट्स खाने का। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। अभी एप्पल खा रही हूँ मैं, और अभी आई थिंक 1 बजने वाला है। खाना दोपहर का बन रहा है अभी, और स्पर्श अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है। तो आज मैं इस टाइम पे पूरे नशे में रहती हूँ, सो ही रहती हूँ। लेकिन आज क्या था, आज मैं सुबह, क्योंकि मैं सुबह सोई थी 4 बजे सोई थी। तो ऐसा होता है ना कि 4 बजे भी 5 बजे भी सोती हूँ ना तो 7 बजे तक उठ जाती हूँ, नींद खुल जाती है। फिर मेरे को 9:30 10 बजे नींद आती है। आज मैं उठी नहीं थी, उठी थी हल्का आँख खुला था, फ्रेश वगैरह हुई थी, एंड उसके बाद फिर मैं ना सो गई थी। तो 9 बजे उठी हूँ। तो आज मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। आज इस टाइम पे मेरे को नींद नहीं आ रही है, और पता नहीं मेरा गला क्यों ऐसे आवाज़ हो जाता है। डेली सुबह के टाइम ना ऐसे आवाज़ निकलता है, मतलब अलग मेरा जो आवाज़ है ना उस टाइप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आप लोग को लग रहा होगा। और यहाँ पे मेरे पूरे डार्क सर्कल, नेक का एरिया जो है ये पूरा ब्लैकिश हो गया है मेरा, और हाथ भी, मतलब कलर मेरा पूरा का पूरा डाउन हो गया है। तो ये ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ये बता रहे थे कुछ कि हार्मोन्स की वजह से होता है। और मैंने कल देखा था कि अगर हीमोग्लोबिन वगैरह कम हो तो भी होता है, लेकिन अब पता नहीं क्या है। डॉक्टर तो मैंने बोला, तो डॉक्टर ने बोला कई बार हो जाता है ऐसे हार्मोन्स की वजह से, तो टेंशन इसकी कि खुद ब खुद सब ये ठीक हो जाएगा बाद में। और गाइस, ये वाली नाइटी मैंने आज ही मंगाई है, मैंने ट्राई करके देखा हो रहा है मेरे में कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं मंगाई ना 2, तो वो लेंथ में छोटा हो गया है, तो मैंने वो मम्मी को ही दे दिया है। और ये मंगाई तो ये अभी ठीक है, लेकिन वॉश करूँगी क्योंकि 100% कॉटन है, तो वॉश करूँगी तो ये थोड़ा सा तो श्रिंक होएगा, मतलब इतना छोटा ये भी होएगा। मेरे लेंथ का ना नाइटी यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे नाइटी मिलता ही नहीं है। ऑनलाइन मंगा रही हूँ, अब कितना ही मंगाऊँ उसमें भी मतलब बहुत सोचना पड़ रहा है मेरे को ऑनलाइन मंगाने में भी। स्पर्श कैसा लग रहा है, क्या खा रहा है, तेज बोलो। मस्त मिलन थोड़ी ना है, वाटरमेलन ये आपका। ठीक है, थैंक यू। अरे दादी जी, आप इसी में खाइएगा। मम्मी इसी में खाएगी। यही में खाई दूँगा, सबसे तेज है। अरे हम लोग ना खाएंगे, पूरा ठंडा जी तो ना, ठंडा जी गर्म हो जाए, ठंडा आ जाएगी। मम्मी जी बाद में खाएंगे, थोड़ा सा ठंडा नहीं होगा। बहुत फ्रिज का निकला हुआ है, इसीलिए थोड़ा वेट करके मम्मी खाएंगी। आइए जी, आप खा लीजिए, आप खाइए। तो वाटरमेलन खाने के बाद ये नमकीन खा रहे थे, तो मैं यहीं लेटी थी, उठने में दिक्कत हो जाती तो कई बार ये ऐसे ही मेरे को खिला देते हैं। और शाम का टाइम हो गया था, तो आज बन रहा है परवल का कलौंजी, साथ में करेले का कलौंजी, मतलब दोनों मिक्स करके बना है। क्योंकि मसाला तो लगभग सेम ही होता है, बस स्टफिंग करके थोड़ा सा पकने में जो करेला में ज़्यादा टाइम लगता है, परवल में कम टाइम लगता है। तो इस तरीके से ना दोनों मिक्स करके आज बन गया है। मम्मी बना रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सुबह का भी थोड़ा हो जाएगा, और इस टाइम पे भी जिसको खाना होगा खा लें। स्पर्श कहाँ गया? तो अपने में बिजी है। चार्ज नहीं है क्या?
बड़ा प्रॉब्लम था। अब तो और वो नीला पत्ता हमको याद नहीं था। हाँ, तो मेरे पास तो और मशीन है, लेकिन हमको याद ही नहीं रहता कि मेरे पास क्या क्या है। और उसके बाद ये अभी प्लांट्स में से जो एक्स्ट्रा घास वगैरह थे ना वो निकाल रहे थे। मैं साइड में यहाँ चेयर लगा के बैठी थी, स्पर्श चला रहा था अभी साइकिल, उसको साइकिल चला। ये ग्रे कलर फर्स्ट टाइम खरीदे हैं। अभी इस कलर में तो था, कलर है, लेकिन हम कहा कि वो खराब हो रहा था। ये लाइट जला दीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। और मेरा एक पार्सल आया था, तो ये वाला सूट मैंने ऑर्डर किया था कि मैं अब भी पहनूंगी। कॉटन फैब्रिक में, प्योर कॉटन है, काफ़ी मतलब सिंपल सा है, प्रिंटेड है, अम्ब्रेला सूट है। इसके साथ दुपट्टा एंड प्लाजो दिया हुआ है, गोश्री की ब्रांड का है ये। तो मेरे को पहले तो ठीक लगा, लेकिन जब रिटर्न करने का टाइम मेरा तब मेरे को लग रहा है यार मुझे पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, कॉटन फैब्रिक है ना, तो कभी भी मैं पहन सकती हूँ। उसके बाद इन्होंने जियो मार्ट से कुछ ऑर्डर किया था, तो मैं अभी प्रोडक्ट को अनबॉक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसको ना ऐसा प्रोडक्ट है ना कि जिसका मुझे वीडियो भी शूट करना था, तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो भी बना ली। और क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती है ना, उसकी जो नॉन रिटर्नेबल रहता है उसका तो वीडियो शूट कर लेना चाहिए हमेशा। और यहाँ पे अभी ये निकला चुका है, ट्रेडमिल निकला चुका है, मतलब पैक करके नहीं रखा गया था, ये बेड के नीचे ही रख दिया गया था, क्योंकि ना जब साधना आई थी तो थोड़ा स्पेस बैग वैग रखने का चाहिए था, मम्मी भी आने वाली थी। तो अभी फ़िलहाल वो स्पेस वो चली गई, फिर बैग वैग रखा हुआ था वहाँ पे, काफ़ी स्पेस बन चुका है। तो मैं बोली कि निकाल दीजिए, सही रहेगा, स्पर्श वॉक वगैरह करेगा, ये भी करते हैं कई बार। नेक्स्ट डे का टाइम है, हॉस्पिटल में जा रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। और ये कुर्ती भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। अभी मैं फ़िलहाल अपने लिए ना बहुत सारे अम्ब्रेला सूट जो है, सूट सेट, पूरा कंप्लीट सूट सेट, वो सब मैंने ऑर्डर किया है। कंफर्टेबल रहता है पहनने में, बाकी ऐसे स्ट्रेट वाली कुर्ती में ना मेरे से मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो अभी निकल चुके हैं, थोड़ी देर में हम लोग हॉस्पिटल पहुँच भी जाएंगे। पहुंच चुके हैं, ले लिए। मौसम एकदम बादल बादल वाला हो गया है, बादल बादल हो गया है, बारिश हल्का सा हो रहा है। गाइस अभी डॉक्टर से दिखा के अभी हॉस्पिटल से निकल के आके कार में बैठी हूँ, इतना थक गई हूँ। फिर ये आइसक्रीम लाने गए हैं मेरे लिए, और इधर देख सकते हैं बारिश हुई है, बहुत भयंकर वाली बारिश हुई है। इधर रास्ते में भी पूरा पानी पानी था। ये मेरा हाथ पकड़ के फिर लेके आए हैं कि कहीं मेरा पैर स्लिप ना करे। तो अब आज है 4 जुलाई, और मुझे अभी डॉक्टर ने बुलाया है, 18 को बुलाया है, 15 डेज़ बाद। 15 डेज़ भी अब लास्ट मेरा हो रहा है, और नहीं भी निकल सकता है, निकल भी सकता है, ये भी है। डॉक्टर ने दोनों बोला है, निकाल लोगे तो मतलब निकल जाएगा तो अच्छी बात है, बच्चे के लिए मतलब NICU सब में नहीं रखना पड़ेगा। नहीं निकलता है तो भी कोई बात नहीं है, वो पहले भी हो सकता है, डॉक्टर ने बोला है मुझे। तो जब चलिए, मेरे को बोल रहे थे कार में यहीं लेके आता हूँ, हॉस्पिटल के जस्ट आगे, यहीं से बैठ के निकल जाए। लेकिन फिर मेरे को लगता है ना कि ये भी परेशान होंगे। मैं इतना सांस, अभी मेरे को इंजेक्शन लगा है, एकदम सांस बहुत तेज़ चल रहा है। और मैंने ना, मेरा ना कलर एकदम डार्क हो गया है, ये नेक वगैरह का। तो डॉक्टर से आज मैं बोली भी हूँ कि मैम ऐसे मतलब हो रहा है, डार्क स्किन हो रहा है मेरा। तो डॉक्टर बोली हैं कि कई लोगों को हो जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा आफ्टर प्रेगनेंसी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इसमें सोचने की ज़्यादा बात नहीं है,
बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है। तो आपका हो गया है, कोई बात नहीं। तो अभी इस वाले हैंड में मेरे को इंजेक्शन लगा, इसी वजह से इसे कैमरा नहीं पकड़ पा रही हूँ मैं। बहुत दर्द हो रहा है, मतलब 3 पता नहीं क्या चीज़ का इंजेक्शन था, ये आते हैं उनसे पूछती हूँ मैं। बाजू में लगा है, तीन था शशे, तीनों शशे को मिक्स करके और फिर मुझे इंजेक्शन लगा है हैंड में। और फिर कल भी लगेगा ये वाला इंजेक्शन। मेरे को 3 शशे लिए इन्होंने। यहीं से सारा मेडिसिन वगैरह हम लोग परचेज़ कर लेते हैं इसी हॉस्पिटल से ही, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छा है, मेडिसिन अच्छी मिलेगी। कई बार डुप्लीकेट वगैरह भी इधर उधर से लेने पे मिल जाती है, बट यहाँ पे हमें ट्रस्ट रहता है, तो यहीं से लिए हैं। अभी घर जाएंगे, बस पर्स घर पे ही है दादी के साथ अपने। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी जी को फ़ोन करने। अभी मैं क्या वो आइसक्रीम लाने को इनको भेजी हूँ कि मेरे को आइसक्रीम खाना है। और KFC मैं बोल रही थी यार इधर KFC है तो ले चलो। मेरे को KFC पता नहीं क्यों 3-4 दिन से अजीब सी क्रेविंग हो रही है KFC में खाने की। तो बोली कि अगर है तो ले चलो, नहीं तो मैं सर्च करती हूँ KFC कहीं है कि नहीं है। तो आइसक्रीम खाते खाते ना निकल गई कि स्पर्श के लिए ले थे, ये नहीं खाए थे तो, क्योंकि ना स्पर्श कहीं परेशान ना कर दे मम्मी को। हाँ 78.15 1.5 है, वहाँ पे 78.5 था। हाँ तो हाँ गाइस मैं मुरुक्कू खा रही हूँ अभी, ये देखिए। लाइट 10 बजे से ही नहीं था, 10 बजे से ही लाइट नहीं थी। क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ। ये देखो पापा मेडिसिन कितना सारा निकाले हैं, लग रहा है दुकान है, होम्योपैथिक मेडिसिन का दुकान है। क्या चीज़ का दवा ढूंढ रहे हैं? स्पर्श रेडी है, स्पर्श पिज्ज़ा लेके आना, आओगे ना? आना पिज्ज़ा, ठीक है। ये देखिए पैरों में ना मुल्तानी मिट्टी लगाई हूँ। इतना जलन हो रहा है ना कि गर्मी मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये मुल्तानी मिट्टी था मेरे पास, इसको लगा के देखती हूँ कुछ राहत मिलती है कि नहीं। नहीं तो ये हाथ और पैर इतना जल रहा है ना मेरा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग।